इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। जी हाँ, आज का जो दिन है जी 8 मार्च, और 8 मार्च वाले दिन दो बड़े फैसले होने हैं। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आनी है, और दूसरी तरफ पंजाब असम्बली ने बहुत जल्दी इजलास बुला लिया और उनकी हलफ बर्दारी तकरीब करने जा रही हैं, ताकि जितना जल्दी हो सके हम हलफ उठा लें और जो उधर लाहौर हाई कोर्ट है वो कोई स्टे ऑर्डर ना जारी कर दे, हुक्म इम्तना ना जारी कर दे। अब बात करते हैं जी, दंगल सज गया है, दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है जी। और कोई और बंदा होता या कोई और पार्टी होती तो उसने सुकून से बैठ जाना था। अब ये हैं आगे से खान साहब। खान साहब कहते हैं जी अगर हमारा मैंडेट चोरी हुआ है और अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा, कैद कबूल कर लूँगा, सुकून से नहीं बैठूँगा। उन्होंने जी ईद के बाद बहुत बड़े लेवल पे टफ टाइम देने का ऐलान कर दिया है जी। उन्होंने कहा है जो लोग रूपोश हो चुके हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो लोग अब सामने आ जाएं, अब बाहर आ जाएं और लीड करें। अब जो बंदा अपने इलाके की, अपने हलके की आवाम को निकालने में कामयाब नहीं हो पाएगा, उसको आगे टिकट नहीं दी जाएगी। एक चीज़, अब मुझे ये लगता है लोगों को एक डायरेक्शन चाहिए निकलने के लिए, एक पुरअमन एहतजाज के लिए लोगों को एक डायरेक्शन चाहिए। उसकी क़यादत करने जा रहे हैं शेर अफ़ज़ल मरवत साहब। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब को पार्टी में एक बहुत बड़ा ओहदा भी दे दिया गया है, जिससे शेर अफ़ज़ल मरवत साहब में एक थोड़ी और जान पड़ गई है। खैर, शेर अफ़ज़ल मरवत साहब खैर किसी बात के मोहताज तो नहीं है, वो तो जब चाहें जो चाहें कर सकते हैं और करते भी हैं। अब इमरान खान साहब जो है ना जी, रमज़ान शरीफ से पहले पहले 13 या 14 मार्च को रमज़ान शरीफ की आमद ही आमद है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस पाक ज़ात का कि हमें एक दफ़ा फिर रमज़ान शरीफ के लिए अल्लाह ने मौका दिया। और अब रमज़ान शरीफ में या तो इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, बाइज़्ज़त बरी होके घर चले जाएंगे, या उनको वहाँ से बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। बट खान साहब अपने स्टांस पे कामयाब हैं। वो कहते हैं निकलूँगा यहाँ से, सीधा अपनी आवाम में जाऊँगा और आवाम से गुफ्तगू करूँगा, आवाम से बात करूँगा। जिस आवाम की खातिर मैंने तकरीबन 8-9 महीने गुजार दिए हैं, मैं उस आवाम में जाऊँगा, पता तो लगे आवाम मेरे बारे में क्या सोचती है, आवाम के क्या जज्बात हैं। अब बात ये है जी, तहरीक इंसाफ 3 जगह खेलने जा रही है। एक है जी ऐवान। ऐवान भले कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो, जहाँ जहाँ पीटीआई के कैंडिडेट हैं उन्होंने बड़ा ही तगड़ा दंगल लड़ना है और उन्होंने इंतहा करनी है, हर लेवल पे एहतजाज कर करके पूरी दुनिया को बताना है उन्होंने कि हमारे साथ धांधली हुई है, हमारे साथ 2 नंबरी हुई है। आपको याद होगा 2013 जहाँ पे इमरान खान साहब के साथ 4 हलकों में धांधली हुई थी, अब तो पूरे पाकिस्तान में धांधली हुई है। अब खान कहाँ छोड़ेगा। अब दूसरी तरफ से एक और बात सुनने को मिल गई है जी, तहरीक इंसाफ कहते जी साडी गल भी हुण हो गई जे, हुण असी भी पीछे नहीं, हुण साडी गल भी हो गई है। ये मैंने सुना है तो आप तक पहुंचा दिया है। दूसरी तरफ मैं बात करता हूं जी ऐवान के अलावा अदलिया। जी हाँ, अब जो कोशिशें की जा रही हैं वो ये हैं कि 224 नशिस्तें किसी तरह पूरी कर ली जाएं कौमी असम्बली की। उससे ये होगा कि हमारे जो सबसे बड़े ओहदे सरकारी पर फायज हैं, जनाब इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज ईसा साहब, बहुत ही रिस्पेक्ट के लिए, बहुत ही रिस्पेक्टफुल आदमी हमारे लिए, उनको तोसी चाहिए, उनको तोसी देनी है जी वज़ीर आज़म साहब ने। अब देखना ये है कि वो तोसी देने में कामयाब हो सकते हैं या नहीं। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, ज़ाहिर सी बात है उन्हीं को जब तोसी चाहिए होगी तो फिर वो शायद ज़्यादा उसको लेंथी नहीं करेंगे। अभी भी उन काजी फायज ईसा के पास अभी टाइम पड़ा है, 56 साल के हुए हैं, अभी 4 साल पड़े हैं उनके पास। हो सकता है उनको 5 साल की मुद्दत के लिए तोसी दे दी जाए, और इतनी बड़े लेवल की तोसी दे दी गई तो बड़े ही क्रिटिकल आईनी बहरान आ जाएगा, अदलिया बहरान आ जाएगा, नीचे वाले जजेस में बहुत बड़ा इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। खैर वो तो एक अदालत का मामला है। और तीसरा है जी दंगल मैदान, रोड्स, गलियां, बाहर धरने, ये होने जा रहा है जी। ईद छोटी जो आ रही है रमज़ान शरीफ के बाद, अल्लाह के हुक्म से ईद के बाद खान साहब ने तैयारी कस ली हुई है।
پاکستان تحریک انصاف نے، اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، عوام بھی بڑی لڑائی کے لیے تیار ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی خان صاحب کی رہائی کی۔ وہ جو ہے نا جی رمضان شریف سے پہلے پہلے آ رہے ہیں باہر، اور یہ اگلے 5 روز جو ہے نا جی بڑے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں، اور جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے وہ بھی آج سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائیں گے جی، اور اس کے ساتھ وہی ریزلٹس الیکشن کمیشن کو آج دے دیے جائیں گے، اور ان سے اگر پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کو فیئر قرار دیا گیا، کلیئر قرار دیا گیا، تو پاکستان تحریک انصاف ریوائیو کر جائے گی اور سیاست میں دوبارہ واپس آ جائے گی، اور پھر ہوگا دمادم دم دمادم دم کلندر، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہونے والا ہے، اور ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ باقی آج کے دن میں ایک اور بات جو میں آپ کو بتاتا جاؤں، وہ ہے جی جو بائیڈن صاحب نے آج صبح 7 بجے اپنی آخری الوداعی اسٹیٹ آف دا یونین تقریر کر دی ہے، ختم۔ اس کے بعد چھٹی، جا رہے ہیں جی گھر۔ اس کے بعد آئیں گے ڈونلڈ ٹرمپ۔ ابھی مقابلہ دونوں میں ہوگا الیکشن میں، نومبر میں ان کے صدارتی انتخابات ہونے ہیں۔ نومبر کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے بقول شبر زیدی صاحب، پھر ہماری فائلیں اٹھائی جائیں گی، پھر ہماری سنوائی ہوگی، پھر دیکھا جائے گا کہ ہمارا ایک بندہ تھا جس کے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھیں، اس کو صحیح کرو۔ سو اب ہم ان دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جی۔ ہوپ سو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، انفارمیٹیو لگی ہوگی، تو کائنڈلی میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔